सो गाइस, मैं हो गई हूँ एकदम रेडी और पीछे वाला जो देख रहे हो उस रूम में कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। मैं मेकअप नहीं उठाया। मेकअप क्या पता है मैंने क्या किया, मतलब विंटर फ्रेंडली मेकअप करके गई थी। नॉर्मल सा जो क्रीम हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना क्रिएशन। कैसे हो आप लोग, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ये बस एक रैंडम व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज मुझे बहुत सारा वीडियो शूट करना है। एक हॉल वीडियो बनाना है, विंटर हॉल। बहुत लेट हो गया वीडियो बनाने में बट फिर भी। और एक्चुअली अभी बज रहा है रात के 10, ठीक है। और मैं अभी कर रही हूँ डिनर। मैं आपको दिखा देती हूँ, बेड में बैठ के कर रही हूँ। मतलब ठंडी के टाइम में ना बिल्कुल मुझे ना ज़्यादा चलने वलने का ज़्यादा ये नहीं होता। डाइनिंग टेबल में तो छोड़ ही दो, ठीक है। और पीछे जो आप लोग की ये सब चीज़ें देख रहे हो, यहाँ से ये कांच है तो बहुत ठंडा आता है। तो मम्मी बच्चों के जैसे होता है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं कि उनको ठंडा ना लगे, तो ऐसे कर दी है मेरी मम्मी ने भी शॉल से, तो ताकि एकदम ठंडा ना आए। हो सकता है ये कर दिया इसलिए ज़्यादा ठंडा नहीं आता, बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है और कुछ ज़्यादा ही मुझे ठंडा लग रहा है, क्या ही बोलूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या खा रही हूँ मैं। रुको, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ और फटाफट खाना शाना खा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। और मैं वेट कर रही हूँ मेरी मम्मी का, वो सारा काम शाम करके आके फिर वो भी खाना खाएंगे। एक प्लेट से हम लोग खाएंगे, तो अभी तक वो नहीं आएंगे, क्या ही बोलूँ। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। एकदम एकदम नहीं रेडी हूँ क्योंकि अभी तक हेयर बाकी है और आई हैव टू चेंज माई ड्रेस। सो मेकअप मैंने कर लिया है। लाइट ज़्यादा आ रहा है इस तरफ, जो भी हो। तो फटाफट मैं वीडियोस बनाऊंगी। अभी तक नहीं बना है। अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहा है। जस्ट सोचो, खाना खा के मेकअप करते करते बात करते करते फ़ोन देखते देखते इतना टाइम हो गया। अभी पता नहीं कितना सारा वीडियो शूट करना है। एक शूट मतलब ऑलरेडी किया हुआ है। वो है मेकअप कलेक्शन ऑफ 2021। सोचो, पिछले साल का। तो वो ऑलरेडी वीडियो शूट किया है, उसका बस इंट्रो और लास्ट में डालना है और क्या करना है। और हाँ, विंटर तो हॉल बनाना ही है और ये ब्लॉग चल रहा है। और एक सोच रही हूँ स्किन केयर के बना लूँ, देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो बनाऊंगी, नहीं तो इस ब्लॉग में स्किन केयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, बीच में मत स्किप करना। और आप लोग भी देखो कितना बजे तक मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो शूट करते करते ना, मतलब वीडियो का जो बटन होता है वो बटन नहीं ऑन करके पूरा एकदम इंट्रो बना लिया, सोचो। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंटली, इतना अच्छा मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद जब मैं सेव ऑप्शन में क्लिक करने जा रही हूँ तो अब देख रही हूँ, हाय राम, मैंने तो वीडियो का बटन ही क्लिक नहीं किया। सोचो, क्या बोलूँ। तो बेसिकली रेडी हो चुकी हूँ मैं। मैंने सारा रील्स बना लिया, जो इंट्रो एंड पार्ट हुए, सारे क्लोथिंग हॉल का, मेकअप कलेक्शन का, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। सेव कर लिया ये सब जो क्लिक है। और अभी मेरे को क्या करना है, अभी बेसिकली मुझे पिक्चर क्लिक करना है थंबनेल के लिए। और अभी तक मैंने सारे कपड़े नहीं पहने जो क्लोथिंग हॉल बनाने वाली हूँ मैं, विंटर क्लोथिंग हॉल। तो ये सब कुछ करना है। और अभी ऑलरेडी बज चुका है 1:30। सोचो, आई एम सो लेट यार। आजकल ना बहुत लेट लेट हो रही हूँ मैं, पता नहीं क्या है। और मेरे को ना देखो, ठंडी के मौसम में मेरे को पसीना आ रहा है, क्या ही बोलूँ। ठंडी के मौसम में मुझे पसीना आ रहा है और व्लॉग में तो एकदम पागलों जैसे लग रही हूँ मैं। मेकअप में भी पागल ऐसे लग रही हूँ। छोड़ो, इग्नोर करो ये सब। क्या कर रही हूँ यार, व्लॉग में अपना हेयर सही कर रही हूँ। एज अ मैं इसको मिरर की तरह यूज कर रही हूँ। जो भी हो, मैं फटाफट वीडियो बना लेती हूँ, व्लॉग भी चल रहा है। तो आई गेस ये वाला ब्लॉग ना शायद कल तक कंटिन्यू होगा। बहुत कुछ करना है मुझे और एक वीडियो शूट करना है। हाँ, अभी ब्लॉग बनाते बनाते ना मुझे याद आया, मेरे लाइफ का अपडेशन सब एक वीडियो में, अलग सा एक वीडियो में बनाना है। बेसिकली मैं ब्लॉग में नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि उसका एक अलग वीडियो जाएगा, तो इसलिए तैयार हुई हूँ। एक ही बार में वीडियो बना लेते और क्या। तो चलो चलो फटाफट वीडियो बना लेती हूँ, फिर बात करते हैं आप लोगों के साथ। और हाँ, स्किन केयर में इसी वाले वीडियो में दिखा दूंगी आप लोगों को। नॉर्मल सा मिनिमल सा स्किन केयर करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, ठीक है। बट फिर भी इस वाले वीडियो में आप लोगों को दिखा दे। ये अभी पता है कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 4:30। और इतना टायर्ड लग रहा है ना, तो स्किन केयर रूटीन जो है मैं मतलब सो के उठ के करूँगी। अभी स्किन केयर नहीं कर पाऊँगी, ओनली अपना जस्ट फेस को वॉश करूँगी, फेस वॉश से धो लूँगी और फिर नॉर्मल नाइट क्रीम लगा के सो जाऊँगी।
और आज का कुछ प्लान नहीं है अभी तक, देखते हैं क्या करते हैं। और पक्का मैं स्किन केयर दिखाऊंगी इसमें, ये एकदम कंफर्म है, बट अभी नहीं हो पाएगा। अभी शीट मास्क में नहीं लगा पाऊँगा, आपको शीट मास्क लगा के अच्छे से दिखा के अच्छा वाला एक स्किन केयर दिखा देते हैं विंटर के लिए, ठीक है। बट अभी नहीं हो पाएगा, इस वाले ब्लॉग में आप लोग देखोगे, बट अभी तो मिस से ना हो पाएगा, ठीक है। तो बाय द वे गुड नाइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत लेट उठी हूँ मैं, 12 बजे उठी बताएं। तो अभी मैं बना रही हूँ फिश करी, और पीछे आप लोग ये सब देख रहे हो पिछले दिन का है ये सब कुछ, ठीक है। मेरे को अभी ये सब कुछ भी मतलब सही करना है। तो चलो मैं फिश करी बनाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सो गाइस, ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कैसे मैं बनाती हूँ अपने घर में फिश कट, ठीक है। बहुत ईजी है यार। पहले आपको सरसों का तेल लेना है, उसके बाद ऐसा डालना है लाल मिर्च, 2 ठो डालना है या 1 भी डाल सकते हो। उसके बाद वाइट जीरा देना है, ब्लैक जीरा देना है। उसके बाद देना आपको अनियन, टमाटो एंड ग्रीन चिलीज देना है। उसके बाद अच्छे से ग्रेवी बना लेना है। उसमें आप मसाला आपको डालना है, हल्दी डालना है, जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर। तो उसके बाद आपको देना है पानी, अच्छे से ग्रेवी बनने के बाद आपको देना है फिश और जो आलू है वो। और सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में आपको देना है गरम मसाला। उसके बाद आपको लास्ट में धनिया पत्ता देना है, और बस बन गया आपको फिश करी। सो गाइस, मैं हो गई हूँ एकदम रेडी, और पीछे वाला जो देख रहे हो उस रूम में कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, अभी तक मैंने साफ नहीं किया। तो एक्चुअली मैं अभी जा रही हूँ न्यू मार्केट, कुछ विंटर के लिए जैकेट लेना है। एक्चुअली बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, और तो इसलिए और मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ एक्चुअली। और अभी तो मतलब रेडी होके भी क्या है, हैट पहनना है मुझे सर्दी से बचने के लिए, और मास्क डालना है, ठीक है। तो चलो मैं निकलती हूँ, निकल के फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। और यहाँ पर ना हम लोग निकल रहे थे, तो बेसिकली मम्मी यहाँ पर दरवाजा बंद कर दी थी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फाइनली घर, और अभी तक मैंने मेकअप नहीं उठाया। मेकअप क्या पता है मैंने क्या किया, मतलब विंटर फ्रेंडली मेकअप करके गई थी। नॉर्मल सा जो क्रीम होता है, बस क्रीम लगा लिया मैंने, न्यूड कलर का लिपस्टिक लगा लिया, और आईब्रो कर लिया, बस मेकअप इज डन। मतलब विंटर में ना, मतलब ऐसा ही, मतलब एकदम सिंपल सा मेकअप ही अच्छा लगता है, उतना नहीं अच्छा लगता। और मैं तो लेजी भी हूँ ना विंटर में, और भी ज़्यादा लेजी हो जाती हूँ मैं, ठीक है। तो यही वाला सीन है। और अगेन आप पीछे वाला ये बैकग्राउंड देख रहे हो, ठंडी से बचने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, एक स्किन केयर फटाफट करूँगी, बट उससे पहले मैं खाना खाऊंगी, बहुत भूख लग गया है मुझे। और तब तक आप लोग देखो क्या खरीदा मैंने, क्या शॉपिंग किया। एक ना बहुत सुंदर सा बैग मैंने खरीदा, वही मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो गाइस, अभी पता है रात के कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 2:30।
और आप लोग सोच रहे हो हमेशा मोना में इतनी रात के सब कुछ क्यों करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, एज यू गाइस नो ऑलरेडी। और मैंने डिनर किया, उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ बातें किया, मतलब अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड आबरीता के साथ। तो वो मेरे घर में आने के प्लान कर रही थे, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा बोली कि हाँ हाँ आ जाए यार, बहुत मज़ा आएगा, ये सब कुछ बात हुआ। बुबली से भी कॉन्फिडेंस में बात हुआ हम दोनों का। तो यही सब बातें शातें हुआ। उसके बाद मम्मी के साथ मैं बात कर रही थी कि आज जो मतलब बैग खरीदे उसके बारे में बोल रही थी। बैग अच्छा लग रहा है क्या, बोलिए तो। एक बार मतलब जब मैं खरीदती हूँ कुछ चीज़ें 10 बार से भी ज़्यादा पूछती हूँ, सच बोल रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, इतना बार बोलती हूँ। और उसको खरीदने के बाद ही उसको लेकर ही बात होता है, क्या ही करो। सो पिक्यूलियर आई एम ना। हाँ, कभी कभी हो ही सकता है। तो जो भी हो, पता है इतना कुछ किया मैंने, इतना टाइम वेस्ट किया, बट मेन चीज़ मैंने नहीं किया अपना मेकअप अभी तक मैंने वॉश नहीं किया। मेकअप इन द सेंस लिपस्टिक, ये ठीक है। तो चलो फटाफट मैं वही कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि रात को थोड़ा स्किन केयर कर लूँगी। और बेसिकली पिछले दिन नहीं किया था, और भी एक रीज़न है, एक तो लेट हो गया था, वो तो सही है, और एक रीज़न है कि मतलब आज तो मतलब डिसाइडेड नहीं था हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, बट ऐसे ही मतलब इच्छा हुआ, थोड़ा शाम के टाइम एकदम फ्री थे तो क्या करें, तो अच्छा हुआ मैंने स्किन केयर नहीं किया। क्योंकि स्किन केयर करने के मतलब अगर मैं शीट मास्क यूज़ करती हूँ ना, एटलीस्ट मैं देखती हूँ 1 या 2 दिन तक, उसके बाद मैं अपने फेस में कोई इतना मतलब मेकअप नहीं दूँ, नहीं तो शीट मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो चलो बहुत सारा बातें कर लिया, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा बातें करूँगी तो। और हाँ, और एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोडिंग में डाल चुकी हूँ, वह है मेरे 2021 का मेकअप कलेक्शन। ऑब्वियसली लेट है, 2022 में मैं अपलोड कर रही हूँ, इट्स टू लेट आई नो, बट क्या करूँ, काम के कारण मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो इसलिए। तो चलो बहुत बकबक कर लिया, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ना पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेट टिश्यू, बात करते करते कर रही हूँ आप लोगों के साथ। फेस में ना मैंने कुछ लगाया नहीं था, बट फिर भी फेस को भी मैं और एक बार ना वेट टिश्यू से अच्छे से साफ कर लूँगी, क्योंकि मैं ये कर लूँगी ना शीट मास्क, तो इसलिए। सो गाइस, वेट टिश्यू की मदद से मैंने अच्छे से ना अपने फेस को क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं भी यूज़ कर रही हूँ ये जेल, एलोवेरा जेल मैं यूज़ कर रही हूँ जहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा हेयर्स है। उसके बाद मैं हेयर रिमूवर की मदद से अच्छे से अपने जो फेस का जो हेयर है, फेशियल हेयर है जो, वो मैं अच्छे से रिमूव करूँगी। 45 डिग्री एंगल में आपको करना है, ध्यान से कीजिएगा। ये थोड़ा मतलब जिन लोगों को पहली बार है ना, थोड़ा धीरे धीरे कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। मेरे को ना मतलब आता है, मैं प्रैक्टिस हूँ, मेरा मतलब प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ। बट आप लोग ना ध्यान से कीजिएगा, 45 डिग्री एंगल से कीजिएगा। और यहाँ पर हो गया है ख़त्म। और यहाँ पर और एक वेट टिश्यू की मदद से ये जो मेरा जहाँ पर हेयर जो मैंने शेव किया है अभी, मतलब जो फेशियल रिमूव किया है, वो अच्छे से मुझको क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो मेरा बहुत सारा मेरे फेस में ना ऐसा एक्स्ट्रा हेयर्स था, तो वही मैंने अच्छे से कर लिया है। और आप लोग ना अगर मतलब यहाँ पर एलोवेरा जेल नहीं यूज़ कर रहे हो, कोई भी क्रीम की मदद से भी ये कर सकते हो, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। बट ऐसे ही सूखे फेस में मत कीजिएगा। ड्राई फेस में करने से ना मतलब नहीं होता अच्छे से, अच्छा नहीं होगा यार, कोई भी क्रीम भी लगा के कीजिएगा। अभी मैं नायका का शीट मास्क यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये फ्लेवर था रोज़ का। और शीट मास्क खोल के अच्छे से मैंने अपने फेस में अपना शीट मास्क को लगा लूँगी, ठीक है। और गाइस, शीट मास्क आपको लगाने के बाद आपको 10 मिनट्स तक रखना है। उसके 10 मिनट्स बाद आपको शीट मास्क को खोलना है, ठीक है। और अभी तब तक आप देखो कैसे अब मैं शीट मास्क अप्लाई कर रही हूँ।
गाइस यही था पूरा स्किन केयर, बहुत शॉर्ट स्किन केयर था और बहुत ही इजी था। बेसिकली ना आप लोग अगर कोई मैरिज पार्टी के पहले इंस्टेंट ग्लो लाना चाहते हो अपने स्किन में, तो स्किन की ये जो शीट मास्क मैंने अप्लाई किया है, तो कोई भी आप शीट मास्क अप्लाई कर सकते हो। ये स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। और बेसिकली गाइस मैंने जो किया है शीट मास्क लगाया था ताकि एक्चुअली ना मैं ना कभी कभी ऐसा करती हूँ जब मतलब उतना स्किन केयर प्रॉपरली नहीं कर पाती हूँ अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, तो तब मैं क्या करती हूँ मतलब ऐसा अगर छुट्टी नेक्स्ट डे अगर छुट्टी होता है तो उससे पहले वाले दिन मैं ऐसा शीट मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि छुट्टी के दिन तो ऑब्वियसली फेस में मैं अपना मेकअप नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मतलब मेकअप का प्रोडक्ट, तो इसलिए तब मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। और हाँ, शीट मास्क लगाने के बाद पानी से मत फेस को वॉश करना, ऐसे ही रहने देना फेस को। और अगर आपको मेकअप करना है तो मेकअप करने से 2 घंटे पहले आप शीट मास्क लगा रहे ना, उसके बाद आप मेकअप करना, ठीक है। तो गाइस यही था पूरा व्लॉग। अगर ये वाला वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट करके बताना है कैसा लगा ये वाला वीडियो। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ जाके सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आप लोग सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। और आप लोग के साथ मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।